जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो मेरी वीडियो डेली देखते हैं अथवा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर डेली फॉलो करते हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत। जी हाँ, यज्ञोपवीत को ब्रह्म सूत्र भी कहा जा सकता है। सूत्र डोरे को भी कहते हैं और उस संक्षिप्त शब्द रचना का अर्थ बहुत विस्तृत होता है। व्याकरण, दर्शन, धर्म, कर्मकांड आदि के अनेकों ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें ग्रंथकर्ताओं ने अपने मंतव्यों को बहुत ही संक्षिप्त संस्कृत वाक्यों में सन्निहित कर दिया है। उन सूत्रों पर लंबी वृत्तियाँ, टिप्पणियाँ तथा टीकाएँ हुई हैं जिनके द्वारा उन सूत्रों में छिपे हुए अर्थों का विस्तार होता है। ब्रह्मसूत्र में यद्यपि अक्षर नहीं हैं तो भी संकेतों में बहुत कुछ बताया गया है। मूर्तियाँ, चिन्ह, चित्र, अवशेष आदि के आधार पर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यद्यपि इनमें अक्षर नहीं होते तो भी वे बहुत कुछ प्रकट करने में समर्थ हैं। इशारा करने से एक मनोभाव दूसरों पर प्रकट हो जाता है, भले ही उस इशारे से किसी शब्द लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता। यज्ञोपवीत के ब्रह्मसूत्र यद्यपि वाणी और लिपि से रहित हैं तो भी उनसे एक विराट व्याख्यान की अभिभावना भरी हुई है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा जाता है। यज्ञोपवीत धारण करते संयम को वेदारंभ कहा जाता है। वह गायत्री से कराया जाता है। प्रत्येक द्विज को गायत्री जानना उसी प्रकार अनिवार्य है जैसे कि यज्ञोपवीत धारण करना। यह गायत्री यज्ञोपवीत का जोड़ा ऐसा ही है जैसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, प्रकृति, ब्रह्म, गौरी शंकर, नर मादा का जोड़ा। दोनों के सम्मिश्रण से ही एक पूर्ण इकाई बनती है। जैसे स्त्री पुरुष की सम्मिलित व्यवस्था का नाम ही गृहस्थ है, वैसे ही गायत्री यज्ञोपवीत का सम्मिलन ही द्वितत्व है। उपवीत सूत्र है तो गायत्री उसकी व्याख्या है। दोनों को आत्मा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यज्ञोपवीत में 3 तार होते हैं। गायत्री के 3 चरण हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम प्रथम चरण, भर्गोदेवस्य धीमहि द्वितीय चरण, धियो यो न प्रचोदयात् तृतीय चरण। तीनों तारों का तात्पर्य है, इसमें क्या संदेह निहित है। ये बात समझनी हो तो गायत्री के इन 3 चरणों को भली प्रकार जान लेना चाहिए। यज्ञोपवीत में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ और एक ब्रह्म ग्रंथि होती है। गायत्री में 3 भ्रांतियाँ भू भुव स्वहा और एक प्रणव ओम है। गायत्री के आरंभ में ओमकार और भूवर स्वा का जो तात्पर्य है उसी और यज्ञोपवीत की 3 ग्रंथियाँ संकेत करती हैं। उन्हें समझने वाला जान सकता है कि ये 4 गांठें मनुष्य जाति के लिए क्या क्या संदेश देती हैं। इस महाविज्ञान को सरलतापूर्वक हृदयगम्य करने के लिए इसे 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 प्रणव तथा तीनों भ्रांतियाँ। नंबर 2 गायत्री का प्रथम चरण अर्थात यज्ञोपवीत की प्रथम लड़। नंबर 3 द्वितीय चरण अर्थात द्वितीय लड़। चतुर्थ चरण तृतीय चरण अर्थात तृतीय लड़। आइए इन पर विचार करें। प्रणव का संदेह यह है, परमात्मा सर्वत्र समस्त प्राणियों में समाया हुआ है, इसलिए लोक सेवा के लिए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और अपने मन को स्थिर कर शांत रखें। भू का तत्व ज्ञान यह है, शरीर अस्थायी औजार मात्र है, इसलिए उस पर अत्यधिक आसक्त ना होकर आत्मबल बढ़ाने का श्रेष्ठ मार्ग का सत्कर्मों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। भूप का तात्पर्य है पापों के विरुद्ध रहने वाला मनुष्य देव तत्व को प्राप्त होता है। जो पवित्र आदर्शों और साधना को अपनाता है वही बुद्धिमान है। स्वयं की प्रतिनिधि
यह है कि विवेक द्वारा शुद्ध बुद्धि से सत्य जानने, संयम और त्याग की नीति का आचरण करने के लिए अपने को तथा दूसरे को प्रेरणा देनी चाहिए। यह चतुर्मुख नीति यज्ञोपवीतधारी की होती है। इस सबका सारांश यह है कि उचित मार्ग से अपनी शक्तियों को बढ़ाओ और अंतःकरण को उदार रखते हुए अपनी शक्तियों का अधिकांश भाग जनहित के लिए लगाए रखो। इस कल्याणकारी नीति पर चलने में मनुष्य व्यष्टि रूप से तथा समस्त संसार में समष्टि रूप से सुख शांति प्राप्त कर सकता है। यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। उसका जो संदेश मनुष्य जाति के लिए है, उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग ऐसा नहीं है जिसमें वैयक्तिक तथा सामाजिक सुख शांति स्थिर रह सके। सुरलोक में ऐसा एक कल्प वृक्ष है जिससे नीचे बैठकर जिस वस्तु की कामना की जाए वही वस्तु तुरंत सामने उपस्थित हो जाती है। जो भी इच्छा की जाए तुरंत पूर्ण हो जाती है। वह कल्प वृक्ष जिनके पास होगा वे कितने सुखी और संतुष्ट होंगे, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। पृथ्वी पर भी एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसमें सुरलोक के कल्प वृक्ष की सभी संभावनाएं छिपी हुई हैं। इसका नाम है गायत्री। गायत्री मंत्र को स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो वह 24 अक्षरों और 9 पदों की शब्द श्रृंखला मात्र है, परंतु यदि गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया जाए तो उसके प्रत्येक पद और अक्षर में ऐसे तत्वों का रहस्य छिपा हुआ मिलेगा जिनके द्वारा कल्प वृक्ष के समान ही समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। गायत्री कल्प वृक्ष का चित्र ऐसा होता है कि जिसमें एक गायत्री माँ कल्प वृक्ष के समान है और वह मनुष्य को सब कुछ दे रही हैं। पैसा, पुत्र, पुत्री, घर, कपड़े, आत्मज्ञान, ज्ञान आदि आदि। इसमें बताया गया है ओम ईश्वर आस्तिकता की भारतीय धर्म का मूल है। इससे आगे बढ़कर उसके 3 विभाग होते हैं। भू भुव स्वाह। भू का अर्थ है आत्मज्ञान, भुव का अर्थ है कर्मयोग, स्वय का तात्पर्य है स्थिरता समाधि। इन तीनों शाखाओं में से प्रत्येक में 3-3 टहनियाँ निकलती हैं, जिनमें से प्रत्येक के भी अपने अपने तात्पर्य हैं। तत्व जीवन विज्ञान, सवितु शक्ति संचय, वीर्यम श्रेष्ठता, भर्गो निर्मलता, देवस्य दिव्यदृष्टि, धीमहि सद्गुरु, धियो विवेक, योना संयम, प्रचोदयात सेवा। गायत्री हमारी मनोभूमि में इन्हीं को बोती है। फलस्वरूप जो खेत उगता है वह कल्प वृक्ष से किसी प्रकार कम नहीं होता। ऐसा उल्लेख मिलता है कि कल्प वृक्ष के सब पत्ते रत्न जड़ित हैं। वे रत्नों जैसे शोभित और बहुमूल्य होते हैं। गायत्री कल्प वृक्ष के उपयुक्त 9 पत्ते निसंदेह 9 रत्नों के समान मूल्यवान और महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक पत्ता प्रत्येक गुण का एक रत्न से किसी प्रकार कम नहीं। 9 लखाहार ही जेवरों में बहुत प्रशंसा है। 9 लाख रुपए की लागत से बना हुआ 9 लखाहार पहनने वाले अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। यदि गंभीर तात्विक और दूरदृष्टि से देखा जाए तो यज्ञोपवीत की नवरत्न जड़ित 9 लखाहार से किसी प्रकार कम महत्व का नहीं है। गायत्री गीता के अनुसार यज्ञोपवीत के 9 तार जिन 9 गुणों को धारण करने का आदेश करते हैं वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि 9 रत्नों की तुलना में इन गुणों की ही महिमा अधिक है। नंबर 1, जीवन विज्ञान की जानकारी होने से मनुष्य जन्म मरण के रहस्य को समझ जाता है। उसे मनुष्य का डर नहीं लगता, सदा निर्भय और साहसी बना रहता है।
उसे शरीर तथा सांसारिक वस्तुओं का लोभ मोह भी नहीं होता। फलस्वरूप जिन असाधारण हानि लाभों के लिए लोग बेहतर दुख के समुद्र में डूबते और हर्ष के मद में उछलते फिरते हैं, उन उन्मादों से बच जाता है। नंबर 2, सच्ची संचय की नीति अपनाने वाला दिन दिन अधिक स्वस्थ, विद्वान, बुद्धिमान, धनी, सहयोग संपन्न, प्रतिष्ठावान बनता जाता है। निर्बलों पर प्रकृति के, बलवानों के तथा दुर्भाग्यों के जो आक्रमण होते हैं उनसे वह बच रहता है और शक्ति संपन्नता के कारण जीवन के नानाविध आनंदों को स्वयं भोगता एवं अपनी शक्ति द्वारा दुर्बलों की सहायता करके पुण्य का भागी बनता है। अनीति वही पनपती है जहाँ शक्ति का संतुलन नहीं होता। शक्ति संचय का स्वाभाविक परिणाम है अनीति का अंत, जो सभी के लिए कल्याणकारी है। श्रेष्ठता का अस्तित्व परिस्थितियों में नहीं। जी हाँ, नंबर 3 में बताया गया है, श्रेष्ठता का अस्तित्व परिस्थितियों में नहीं, विचारों में होता है। जो व्यक्ति साधन संपन्नता में बढ़े चढ़े हैं परंतु लक्ष्य, सिद्धांत, आदर्श एवं अंतःकरण की दृष्टि से गिरे हुए हैं, उन्हें निष्कृष्ट ही कहा जाएगा। ऐसे निष्कृष्ट अपनी आत्मा की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में और दूसरों की गंभीर विवेकवान व्यक्तियों की दृष्टि में नीच श्रेणी में ठहरते हैं। अपनी नीचता के दंड स्वरूप आत्मताड़ना, ईश्वरीय दंड और बुद्धि भ्रम के कारण मानसिक अशांति में डूबे रहते हैं। इसके विपरीत कोई व्यक्ति भले ही गरीब, साधनहीन हो, पर उसका आदर्श, सिद्धांत, उद्देश्य, अंतःकरण उच्च तथा उदार है तो वह श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। यह श्रेष्ठता उसके लिए इतने आनंद का उद्भव कराती है रहती है जो बड़ी से बड़ी सांसारिक संपदा से भी संभव नहीं। निर्बलता का अर्थ है नंबर 4, सौंदर्य। सौंदर्य वह वस्तु है जिसे मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और कीट पतंग तक पसंद करते हैं। यह निश्चित है कि कुरूपता का कारण गंदगी है। मलिनता जहाँ कहीं भी होगी वहीं कुरूपता रहेगी और वहाँ से दूर रहने की सबकी इच्छा होगी। शरीर के भीतर मल भरे होंगे तो मनुष्य कमज़ोर और बीमार ही रहेगा। इसी तरह कपड़े, भोजन, त्वचा, बाल, प्रयोजनीय पदार्थ आदि की गंदगी होगी तो घृणास्पद आस्वाद भोजन निष्कृष्ट एवं निंदनीय बन जाएंगे। मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में मलिनता हो तब तो कहना ही क्या। इंसान का स्वरूप हैवान और शैतान से भी बुरा हो जाता है। इन विकृतियों से बचने का एकमात्र उपाय सर्वोतमुखी निर्मलता है, जो भीतर बाहर सब ओर से निर्मल है, जिसकी कमाई, विचारधारा, देह, वाणी, पोशाक, झोंपड़ी, प्रयोजनीय सामग्री निर्मल है, स्वच्छ है, शुद्ध है। वह सब प्रकार सुंदर, प्रसन्न, प्रफुल्ल, मृदुल एवं संतुष्ट दिखाई देगा। नंबर 5, दिव्य दृष्टि से देखने का अर्थ है संसार के दिव्य तत्वों के साथ अपना संबंध जोड़ना। हर पदार्थ अपने सजातीय पदार्थों को अपनी ओर खींचता है और उन्हीं को खुद खींचता है। इनका दृष्टिकोण संसार की अच्छाइयों को देखने, समझने और अपनाने का है। वह चारों ओर अच्छे व्यक्तियों को देखते हैं। लोगों के उपहार, भलमनसाहत, सेवा भावना, सहयोग और सत्कार्यों पर ध्यान देने से ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों में बुराइयों की अपेक्षा अच्छाई अधिक हैं और संसार हमारे साथ अपकार की अपेक्षा उपकार कहीं अधिक कर रहा है। आँखों पर जैसे रंग का चश्मा पहन लिया जाएगा वैसे ही रंग की वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिनकी दृष्टि दूषित है उनके लिए प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक प्राणी बुरा है, पर जो दिव्य दृष्टि वाले हैं वे प्रभु की इस परम पुनीत फुलवाड़ी में सर्वत्र आनंद ही आनंद बरसाते देखते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे के टॉपिक पे बात होगी आगे के लिए। तब तक के लिए मेरा सभी को
नमस्कार। और सभी से विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे के लोग यज्ञोपवीत की महिमा जान सकें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।